मुझसे अक्सर लोग ये बात करते हैं कि मेरा पार्टनर मेरी वैल्यू नहीं कर रहा, मेरा हस्बैंड मेरी वैल्यू नहीं कर रहा, या मेरी वाइफ जैसे स्टार्टिंग में थी उस तरीके से अब उसका बिहेवियर नहीं है और मेरी कोई बात नहीं सुनती, मेरी वैल्यू नहीं करती। तो मैं आपको बता दूं कि असल में कोई इंसान आपकी वैल्यू करता नहीं है, आपको अपनी वैल्यू करवानी पड़ती है। और अगर आप ये कहते हैं कि मेरा पार्टनर मेरी वैल्यू कर नहीं रहा है तो आप बिल्कुल ही गलत हैं। जी हाँ, आपने सही सुना कि वैल्यू करवाना आपके हाथ में है और ये बहुत आसान है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और देखिएगा कि कितनी आसानी से जो चीज़ें आप कर रहे थे सिर्फ उनको ना करने से आपका रिश्ता सुधर सकता है। तो वो जो छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम करते चले जाते हैं और हमें ये पता ही नहीं चलता कि इनका इम्पैक्ट हमारे रिलेशन पर क्या हो सकता है, आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे। ये बहुत सीरियस वीडियो है, इसलिए एंड तक इसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको देखने के बाद आप ये सोचेंगे अरे हाँ, यही तो मैं कर रहा था और इसी के चलते तो मेरा पार्टनर मुझसे दूर होता चला जा रहा था। तो नमस्कार, मैं हूँ शिखा, मैं हूँ एक काउंसलर, रिलेशनशिप एडवाइज़र, आपकी कोच, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त भी। तो कभी आपने एक चीज़ नोटिस करी है कि आपकी लाइफ में ऐसा हुआ ज़रूर होगा कि कोई एक ऐसा इंसान होगा जो आपके पीछे पागल होगा। उसने आपको प्रपोज़ भी किया होगा, लेकिन शायद आपका उसकी तरफ इतना अट्रैक्शन नहीं था, आप उसको उतना पसंद नहीं करते थे। वहीं पर ऐसा भी हुआ होगा कि जिस इंसान की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्टेड थे वो इंसान आपको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता, वो इंसान आपको उतना वैल्यू नहीं देता जितना कि वो इंसान आपको दे रहा था जिसके प्रति आप अट्रैक्टेड नहीं थे। तो साइकोलॉजी समझने की कोशिश करिए कि मैं वही हूँ, वही दो फीमेल हैं या फिर वही दो मेल हैं, मेल ही फीमेल को अट्रैक्ट कर रहा है यहाँ पर दोनों सिचुएशन में, बट एक तरफ अट्रैक्शन है, एक तरफ अट्रैक्शन नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जहाँ पर आप सीरियस नहीं हैं, आपने उस इंसान को उतनी वैल्यू नहीं दी है, वहाँ पर उस इंसान को आप एकदम वैल्यूबल लगते हैं और वो इंसान आपको पाने की चाह रखता है। वहीं पर जिस इंसान के पीछे आप पागल हैं, जिसे आप पाना चाहते हैं, वहाँ पर आप सीरियस हो गए, तो यहाँ पर उसका जो एटीट्यूड है, जो उसका पैटर्न है, वो बिल्कुल रिवर्स चलता है और वो इंसान आपके लिए सीरियस नहीं होता है। तो अगर हम ध्यान से साइकोलॉजी को समझें कि आखिर दोनों जगह बिहेवियर में इतना डिफरेंस सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने छोटी सी एक गलती कर दी कि मैंने एक जगह तो प्यार बिल्कुल नहीं दिखाया, इनफैक्ट मना ही कर दिया और वो इंसान मेरे लिए पागल है। वहीं पर दूसरी जगह पर जहाँ मैंने सीरियसनेस दिखा दिया, जहाँ पर मैंने डेस्परेशन दिखा दिया और जहाँ पर मैंने ये दिखा दिया कि मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ कर सकता हूँ, चांद सितारे ला सकता हूँ, वहाँ पर मेरी वैल्यू ज़ीरो हो गई। तो यही आपको करना है कि जहाँ पर आप इतनी सीरियसनेस दिखा रहे हैं, आपको अपने पार्टनर को ये भनक भी नहीं लगने देनी है कि आप असल में इस रिलेशनशिप में इतने ज़्यादा सीरियस हैं। ये तो ही एक गलती जहाँ पर आप हद से ज़्यादा मोहब्बत दिखाने के चक्कर में अपनी वैल्यू खो देते हैं। और देखिए, सीधी सी बात है, ये एक नॉर्मल सा बिहेवियर है। हर इंसान यही सोचता है कि जब मैं अगले को प्यार दिखाऊंगा तो मुझे बदले में प्यार मिलेगा। अगर मैं ये दिखाऊंगा कि मैं तुम्हें केयर करता हूँ या करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तो शायद वो इंसान भी ऐसा ही बिहेवियर शो करेगा और मेरे लिए ऐसी फीलिंग्स रखेगा। लेकिन अगर हम ब्रेन को स्टडी करें तो यहाँ पर ब्रेन हमारा बिल्कुल ही उल्टे कदम चलता है और यहाँ पर जो साइकोलॉजी काम करती है उसे हम कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। तो जिस चीज़ को आप चाहते हैं उसकी तरफ आपको अपनी चाहत को एक्सप्रेस नहीं करना है, तभी वो चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। इसका बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल है कि जब हम किसी बड़े शोरूम में जाते हैं तो वहाँ पर जो चीज़ें डिस्प्ले में होती है वो हम ऐसे छू भी नहीं सकते। वहाँ पर हम शॉप के अंदर एंट्री करेंगे और क्योंकि वो चीज़ें बहुत प्राइसी होती हैं तो हम उन्हें छूने से भी डरते हैं और हम एक डिज़ायर रखते हैं, हमें एक इच्छा जगती है कि ये चीज़ मैं एक दिन लूँगी, जिस दिन मैं इतने पैसे कमा लूँगी उस दिन मैं ये जा कर के ये वाला पीस, ये जो भी आर्टिकल है ये मैं ख़रीदूँगी। तो वो आपकी इच्छा बन जाता है। वहीं पर जो रोड साइड या किसी छोटी शॉप पर अगर कोई आर्टिकल रखा है वो आप कभी भी आपकी डिज़ायर नहीं बनते, वो कभी भी आपकी एक इच्छा नहीं बनते, क्योंकि आपको पता होता है ये तो मेरे बजट में है, इसको तो मैं कभी भी जाऊंगा और ख़रीद लूँगा, या मैं जब भी मेरी इच्छा करेगी मैं ले लूँगी। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक चीज़ आपकी पहुँच में है ही नहीं,
वो बन गई आपकी डिज़ायर। आप जब भी उस स्टोर के सामने से निकलेंगे, आप एक बार उस चीज़ को ज़रूर देखेंगे और दिमाग में सोचेंगे कि ये मुझे एक दिन ज़रूर परचेज़ करना है। वहीं पर दूसरी चीज़ आपके ख़्याल में आएगी ही नहीं जो किसी छोटी शॉप पर या कम पैसे की है, क्योंकि आपको पता है कि आज नहीं कल नहीं, जब भी मेरा मन करेगा मैं इस चीज़ को अवेलेबल कर लूँगा। सो दिमाग भी ऐसे ही काम करता है रिश्तों में भी, कि जहाँ पर कोई चीज़ हमें पता होता है कि ये तो हमें मिल ही जाएगा, ये तो है ही मेरे लिए, उसकी वैल्यू हम कभी नहीं करते। और जहाँ पर हमें ये पता होता है कि ये मेरी अप्रोच में नहीं है या मैं इसे खो ना दूँ, वहाँ पर हम अपनी जान लगा देते हैं। तो इसका उल्टा करना है कि आपको वो चीज़ बननी है जो आपका पार्टनर खोने से डरे, और वो तभी हो पाएगा जब आप खुद को प्राइसी बनाएंगे। प्राइसी कैसे बनाना है? सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा सीरियसनेस नहीं दिखानी है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं करनी है। हर एक चीज़ जो वो डिमांड करता है या उसकी जो इच्छा होती है, आप पहले ही उपस्थित कर देते हैं, आप उसके सामने पहले ही ला करके रख देते हैं। ये नहीं करना है, ठीक है। इससे क्या होता है, इंसान को लगने लगता है कि अगर कोई इंसान मेरे लिए इतना कर रहा है तो मेरी वैल्यू ज़्यादा है, और अगर मेरी वैल्यू ज़्यादा है तो ऑब्वियसली सामने वाले की वैल्यू वो इंसान क्या करेगा जो खुद को वैल्यूबल समझता है। तो ये तो हुई एक बात। साथ ही साथ आपको अपनी एब्सेंस भी जनरेट करनी है ना। मैंने अपने बहुत से वीडियोस में ये बात कही है कि आपको अपनी एब्सेंस ज़रूर जनरेट करनी चाहिए। ये सीधा वैसे ही है कि जैसे कि आप अगर हमेशा अवेलेबल रहेंगे, आप हमेशा कॉल से पहले आपकी बात हुई जा रही है, अगला कॉल करने का सोचेगा क्यों? आप मुझे बताइए कि अगर आपकी शिकायत रहती है कि मेरा पार्टनर मुझे कॉल नहीं करता, तो आप अपना पैटर्न स्टडी करिए कि मैं ही 10 बार कॉल कर देता हूँ, तो उसको इंतज़ार ही क्यों रहेगा आपकी कॉल का? वो आपको मिस क्यों करेगा? और जब तक कोई आपको मिस नहीं करेगा तब तक वो आपको कॉल क्या करेगा, तब तक वो आपसे बात क्या करेगा? सो अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको मिस करे, कोई आपको कॉल करे, मैसेज करे, अपने ख्यालों में लाए, तो ख्यालों से आपको गायब होना पड़ेगा। आपका डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना आपके रिश्ते के लिए एक तरीके से एक मेडिसिन की तरह होता है, लेकिन लोग इसको समझते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं हमेशा प्रेजेंट रहूँगा, आंखों के सामने रहूँगा, तो वो इंसान मुझसे प्यार करता रहेगा। लेकिन होता इसका उल्टा है। अगर आप हमेशा प्रेजेंट रहेंगे तो अगला इंसान आपसे बोर हो जाएगा। और यही पैटर्न देखा जाता है कि जब कोई इंसान एक साथ रहता है तो शुरुआती दौर में जैसा प्यार होता है, धीरे 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 करके वो प्यार कम होता चला जाता है, क्योंकि आपकी प्रेजेंस वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जब इंसान की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है तो अगला इंसान के लिए वो शख्स एकदम नॉर्मल सा एक घर में जैसे कि कोई और चीज़ होती है वैसा ही हो जाता है, उसको देखने की आदत हो जाती है। साथ ही साथ एक बोर्डम वाली फीलिंग, यानी कि उसी इंसान से जिससे वो शुरुआती दौर में इतना ज़्यादा अटैच था, इंसान बोर होने लगता है। तो इसका सल्यूशन बस यही है कि आप वहाँ से गायब हो जाओ। जब आप गायब होगे तभी इंसान आपको सर्च करेगा, मिस करेगा, और आपके लिए वो वही सारी फीलिंग्स को फिर से जुटाने में लग जाएगा, क्योंकि आपकी एब्सेंस उस आपको ढूंढने में मजबूर कर देगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो छोटी छोटी सी गलतियां हम करते हैं, जो हमें लगता है कि यही करने से प्यार बढ़ेगा, करना उसका उल्टा होता है। हम समझ नहीं पाते और बाद में हमें खुद से ये शिकायत होती है कि यार मैंने तो इतना कुछ किया तब भी कुछ नहीं हुआ, और हमारा भरोसा उठ जाता है प्यार से। देखिए, प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसे अगर हम बैलेंस करें ना तो ये बहुत अच्छा चलता है, बहुत लंबे समय तक चलता है। लेकिन जहाँ पर हम इसकी अति कर देते हैं वहीं पर इसका कम होना शुरू हो जाता है। तो कहते हैं ना कि अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं है, हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। और जितना कम आप अपने इमोशंस को आप पोर्ट्रे करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप इंसान के दिल और दिमाग में छाए रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। साथ ही साथ ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए हमारा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप के थ्रू आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं और काउंसलिंग अवेल कर सकते हैं। बट इतना याद रहे, ये काउंसलिंग सेशन पेड है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।